हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बढ़िया स्वस्थ सुरक्षित होंगे घर पे। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस इज डिवाइडेड बाय -1,6। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आप उस बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहना क्या चाह रहा है, कह रहा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। ठीक है, दो पॉइंट्स को एक लाइन ज्वाइन कर रही है। वो दो पॉइंट्स आपके क्या है, -3, 10 एंड 6, -8 is divided by -1,6 is divided by -1,6। फाइंड द रेशियो। देखिए, अभी तक हम लोग क्या करते थे, हमें ये दो पॉइंट से मिलाने वाली लाइन, जैसे मान लो ए और बी दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ए और बी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन होती थी और हमें रेशियो दे रखा होता था कि इस रेशियो में ये लाइन ब्रेक हो रही, तो उस पॉइंट को फाइंड करिए। अब किल क्वेश्चन में हमसे कह दिया है कि हमें पॉइंट दे दिया है कि एक पॉइंट है जो इसको किसी रेशियो में डिवाइड करती है और हमें उस रेशियो को फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बेटा करना क्या है, मान लो इस पॉइंट को मैं सी मान ले रहा हूं कि ये सी पॉइंट इसको किसी रेशियो में डिवाइड करती है। जब आपको रेशियो ना पता हो, अननोन हो, रेशियो फाइंड करना हो, तो आप उस केस में क्या करोगे, आप के रेशियो 1 अपनी तरफ से एज्यूम कर लोगे कि के रेशियो 1 में वो डिवाइड होती है। ऐसा करने से आपके पास क्या होगा, आपके पास x1 है, आपके पास y1 है, आपके पास x2 है, आपके पास y2 है, आपके पास m1 है, आपके पास m2 है, आपके पास कैपिटल X है, आपके पास कैपिटल Y है। तो कैपिटल X का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, कैपिटल X का फॉर्मूला होता था m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो देखो बेटा, कैपिटल X की वैल्यू क्या है, -1 है, m1 हमारा कितना है, k है, x2 हमारा 6 है, m2 हमारा 1 है और x1 हमारा -3 है, अपॉन m1 प्लस m2, m1 k है और m2 हमारा 1 है। तो देखो ये k प्लस 1 पूरा इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा, -k -1 और ये क्या हो जाएगा, 6k -3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका -k, 6k इधर आएगा, -6k -3 माइनस का 1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा -7k इक्वल्स टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा 2/7। आपने रेशियो क्या लिया था, आपने लिया था k रेशियो 1, k की वैल्यू क्या है 2/7 रेशियो 1। तो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से दोनों तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 2/7। मतलब किस रेशियो में ये डिवाइड होगा, हमने k रेशियो 1 एज्यूम किया था और k रेशियो 1 की वैल्यू क्या आई है, 2/7। मतलब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को -1,6 किस रेशियो में डिवाइड करेगी, 2/7 में डिवाइड करेगी। ये हो जाएगा आंसर। आई होप क्लियर होगा। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है बेटा, इससे भी ज्यादा खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 1, -5। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। a आपको दे रखा है 1, -5 एंड b हमें दे रखा है -4, 5 is divided by the x-axis, also find the coordinates of the point of division। अब बेटा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, पहले उस बात को आप समझ लो। मैं आपको पहले क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है, मैं उस मतलब को समझाना चाह रहा हूं। कह रहा है a 1, -5। तो बेटा a 1, -5, तो मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ये -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, और -1, -2, -3, -4, -5, +1, +2, +3, +4, +5। तो मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हर क्वेश्चन में ग्राफ बनाना, नहीं बेटा, हर क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बनाना है। मैं केवल आपको समझाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है a एक पॉइंट है 1, -5। तो बेटा 1, -5 कहां पे होगा, यहां पे होगा। ये आपका a पॉइंट हो गया। b पॉइंट आपका है -4, 5, 1 2 3 4, ठीक, -4 +5, तो कुछ यहां पे होगा। ठीक, ये आपका बी पॉइंट हो गया -4, 5।
कह रहा है इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को एक्स एक्सिस कहीं पे डिवाइड करे। तो देखो एक्स एक्सिस यहां पे क्या कर रही है, इसको डिवाइड कर रही है। तो जिस पॉइंट पे वो डिवाइड कर रही है तो किस रेशियो में, देखो ये किसी ना किसी रेशियो में ब्रेक होगा, तो ये किस रेशियो में डिवाइड होगा, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, किस रेशियो में ये डिवाइड होगा, दूसरी चीज, और हमसे कह रहा है वो पॉइंट भी निकालो। तो आप सोच रहे हो कि क्या ग्राफ से निकाला जाता है, निकाला जा सकता है। हाँ, ग्राफ से एग्जैक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आपने ग्राफ सही से प्लॉट किया है, आपके ये जो गैप्स हैं अगर ये सही हैं, 0.5 का भी डिफरेंस है, अगर उस पर एक लैप कर रही है, कट कर रही है, तो आप वो निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ग्राफ से इतना एग्जैक्ट नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि अगर मान लो आ गया आपके पास 1.66, तो ग्राफ पे 1.66 इतना आप क्लोज बनाओगे नहीं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बात समझ में आई कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन एक्स एक्सिस इसको कहीं डिवाइड करती है, तो किस रेशियो में डिवाइड करती है, तो हमें ये रेशियो निकालना है, किस रेशियो में ये इसको डिवाइड करेगी। तो इस क्वेश्चन को करते कैसे बेटा, इसको दो तरीके हैं करने के। ठीक, एक जो जनरल यूज करते हैं पहले उससे करते हैं हम। तो देखो बेटा ए पॉइंट हमारा क्या है 1,-5, तो सेम चीज हम क्या करेंगे, हमें ए और बी दो पॉइंट दे रखा है, ए और बी दो पॉइंट दे रखा है। ए है हमारा 1,-5, बी हमारा -4,5। तो बेटा हमें यहां पे क्या निकालना है, एक पॉइंट निकालना है। वो पॉइंट कहां पे है, एक्स एक्सिस पे, तो मैं उसको एक्स कह दे रहा हूं। तो फिर मैंने कहा हमें रेशियो नहीं पता, तो मैंने उसको k रेशियो 1 ले लिया। अब जब बेटा k रेशियो 1 हमने लिया, तो हम करते हैं, निकालते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, मान लो इसकी वैल्यू जो है x, y से मैं लिख दे रहा हूं। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, m1, ठीक, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। ऐसे बेटा अगर मैं कैपिटल Y या Y कैलकुलेट करूं तो क्या बनेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। अब बेटा इस बात को एक चीज ध्यान से देखो, अगर x एक्सिस इसको कट कर रही है तो बेटा यहां का कोऑर्डिनेट क्या निकला, ये जिसको हमने x, y एज्यूम किया था, तो ये कोऑर्डिनेट क्या निकला बेटा, -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, y कितना निकला, 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। हमें ये निकालना बेटा कि ये x एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही, तो हम ये पॉइंट निकालना है। और x एक्सिस का अगर कोऑर्डिनेट है बेटा, अगर ये पॉइंट x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, तो x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होता है उस पे ऑर्डिनेट 0 होता है। मतलब x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मतलब ये जो पॉइंट होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5k माइनस 5 k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये बेटा पूरा उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, 5k माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 5k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5, तो k इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा 1। k इक्वल्स टू 1 आ गया, तो बेटा हमने क्या रेशियो लिया था, हमने k रेशियो 1 लिया था। अगर k की जगह 1 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 रेशियो 1 पे कट करेगा। ठीक, तो ये रेशियो निकल के आ गया 1 रेशियो 1। और हमसे कह रहा है वो पॉइंट भी फाइंड करो। अगर पॉइंट भी फाइंड करना तो पॉइंट बेटा हमने ये निकाला था, हमने पॉइंट क्या निकाला था, हमने पॉइंट निकाला था -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। हमने ये पॉइंट निकाला था बेटा, तो हमने k की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। k की वैल्यू यहां रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। देखो k की वैल्यू अगर 1 रखेंगे, यहां 1 रखेंगे तो -4 प्लस 1 बेटा -3 हो जाएगा। यहां 1 रखेंगे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यहां 1 रखेंगे तो 5 माइनस 5 बेटा 0 हो जाएगा। तो क्या कोऑर्डिनेट आ गया, -3/2, 0। ठीक, तो ये इसका हो गया फर्स्ट मेथड। अगर मैं अपने मेथड से करता तो मैं इसको कैसे करता, मैं इसको बेटा ऐसे करता। मान लो मुझे इसी क्वेश्चन को करना होता तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करता। मैं आपको एक बता दे रहा हूं, हिंट भी बता दे रहा हूं, शॉर्टकट भी बता दे रहा हूं। जब भी ये कहे बेटा डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, तो बेटा क्या होगा, हम यहां पे कोऑर्डिनेट निकालते हैं x, y। अगर डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस है तो कैपिटल Y क्या होगा बेटा, 0 होगा।
कैपिटल वाई क्या होगा, 0 होगा। तो कैपिटल वाई 0 होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर क्या होगा बेटा, 0 होगा। ये पूरा का पूरा टर्म जाएगा उधर 0 हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो m1y2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का m2y1। तो अब देखो बेटा क्या हुआ, m1 हमें नहीं पता लेकिन y2 पता है, y2 कितना है 5, m2 नहीं पता लेकिन y1 बेटा पता है कितना है हमारा, माइनस का 5। तो ये क्या हो गया 5m1, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 5m2। तो m1 अपॉन m2 क्या आ गया बेटा, 5 अपॉन 5 मतलब कट गया, 1 अपॉन 1 मतलब क्या आ गया, 1:1। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन कहता है डिवाइडेड बाय द y एक्सिस, तो डिवाइडेड बाय द y एक्सिस अगर बेटा होता डिवाइडेड बाय द y एक्सिस, तो वहां पे क्या होता, कैपिटल X 0 होता। फिर हम फॉर्मूला लगाते m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 0। ये पूरा उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा m1x2 प्लस m2x1 इक्वल्स टू 0। आप इसको लिख सकते हो m1x2 बराबर माइनस m2x1। तो बेटा m1 अपॉन m2 क्या होगा, x1 अपॉन x2। आप डायरेक्ट देख के आंसर बता सकते हो। जैसे यहां से बेटा अगर मैं रिलेशन निकालता, अगर मैं यहां से डायरेक्ट रिलेशन निकालता तो m1 अपॉन m2 माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर दो तो बेटा क्या हो जाता, y1 अपॉन y2 हो जाता। आप डायरेक्ट यहां से कहते सर आंसर माइनस को नेग्लेक्ट कर देना, 5 y1 कितना है 5, y2 भी कितना है 5, 5/5 मतलब क्या आएगा सर 1:1 आएगा। ठीक, तो ये डायरेक्ट भी आप बता सकते हो, ये मैंने आपको इसीलिए शॉर्ट ट्रिक भी बता दी। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हमें पॉइंट्स दे रखे हैं 1,2, 4,y, x, 6, 3,5। हमसे कह रहा आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो पैरेललोग्राम बेटा क्या होता है, पैरेललोग्राम हमारा ये होता है, ये पैरेललोग्राम हो गया A B C D। A का कोऑर्डिनेट बेटा कितना है 1,2, B का कोऑर्डिनेट कितना है 4,y, C का कोऑर्डिनेट कितना है x, 6 और D का कोऑर्डिनेट हमने कह दिया 3,5। हमसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब आप सोचो ये डिस्टेंस निकाले, ये डिस्टेंस निकाले, इक्वल करे, फिर ये डिस्टेंस निकाले, फिर ये डिस्टेंस करे, इक्वल निकाले, फिर x और y में दो इक्वेशन बनेगी, फिर उसको हम सॉल्व करें, फिर x और y का, तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अब हमने पढ़ रखा है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, क्लास 9th में आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन भी किए होंगे। आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालनी, ये डिस्टेंस निकालनी, दोनों को इक्वल करोगे, x और y में इक्वेशन बनेगी। फिर आप ये डिस्टेंस निकालोगे, ये डिस्टेंस निकालोगे, दोनों को इक्वल करोगे, x और y में एक इक्वेशन बनेगी। तो आपके पास फाइनल x और y में दो इक्वेशन हो जाएगी, वो दो इक्वेशन सॉल्व करोगे x और y के, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया और बड़ा हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब अगर मैं इसको O कह रहा हूं बेटा, तो मतलब क्या है, OA बराबर OC होता है और OB बराबर OD होता है। ठीक, तो अगर ऐसा है बेटा, अगर ये बराबर ये होता है तो AC का मिड पॉइंट O होगा, और मैंने कहा ये भी बाइसेक्ट होते हैं मतलब इक्वल होते हैं, तो BD का मिड पॉइंट भी क्या होगा, O होगा। तो हम पहले निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु कैसे निकालते बेटा, हमने पढ़ रखा है, अगर मैं इसको कैपिटल X और कैपिटल Y कहूं, मिड पॉइंट ऑफ AC निकाले बेटा, तो कैपिटल X का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कैपिटल Y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। थोड़ी देर के लिए मैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2 कह रहा हूं, तो कैपिटल X क्या निकलेगा बेटा 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2,
और कैपिटल वाई क्या निकलेगा बेटा 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 8/2, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या निकला बेटा 1 + x/2, 4। ठीक, अगर मैं ऐसे ही कहूं मिड पॉइंट ऑफ एडी, मिड पॉइंट ऑफ बीडी, एसी हमने निकाल लिया, बीडी की बात कर रहे हैं, अब हम इसका मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, फिर से हम कैपिटल एक्स निकाल रहे हैं, तो क्या बनेगा बेटा x1 + x2, मतलब कि 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 7/2। और कैपिटल Y का फॉर्मूला अगर लगाएं तो y1 + y2 मतलब y + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका कोऑर्डिनेट बेटा क्या निकला, इसका कोऑर्डिनेट निकला 7/2, y + 5/2। अब बेटा एक चीज देखो, अगर इसका मिड पॉइंट हमने निकाला तो भी O आया, इसका मिड पॉइंट निकाला तब भी O आया, मतलब कि ये दोनों जो कोऑर्डिनेट हमने निकाले वो दोनों एक ही कोऑर्डिनेट हमने निकाले हैं, एक ही कोऑर्डिनेट निकाला है। अगर एक ही कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, इसके x इक्वल होने चाहिए और इसके y इक्वल होने चाहिए। अगर दो कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हैं तो उनके एब्सिसा इक्वल होंगे और उनके ऑर्डिनेट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कहेंगे दे आर रिप्रेजेंटिंग सेम पॉइंट। ठीक, ये क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, इनके x इक्वल होंगे, मतलब 1 + x/2 इक्वल्स टू क्या होगा 7/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 + x = 7, तो x = 6 आ जाएगा। ऐसे ही बेटा इनके y भी इक्वल होंगे, तो हम क्या कहेंगे y + 5/2 इक्वल होगा किसके, 4 के, तो 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा y + 5 = 8, तो y = आ जाएगा 3। तो बेटा क्या हुआ, x और y की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 3 हो गई। ठीक, आई होप क्लियर होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। मतलब बेटा एक सर्कल है, ए बी उसका डायमीटर है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर हुज सेंटर इज 2, -3। सेंटर बेटा हमें दे रखा है 2, -3 और b के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, 4 और हमें कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a। हमें a के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो बेटा इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान ले रहा हूं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y। अब इतना बेसिक आपने भी पढ़ रखा है कि अगर सर्कल का डायमीटर जो उसका सेंटर होता है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस रेडियस होती है और सेंटर से ये डिस्टेंस भी रेडियस होती है, बिकॉज रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर। तो ये डिस्टेंस भी इक्वल और ये डिस्टेंस भी इक्वल, क्योंकि सेंटर से ये डिस्टेंस भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो रेडियस आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। अगर बेटा AC बराबर BC है, AC बराबर BC है, मतलब ये और ये डिस्टेंस बराबर है, तो क्या मैं कह सकता हूं C इज द मिड पॉइंट, C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। मैं ये कह सकता हूं। अगर मैं ये कह सकता हूं बेटा, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए x1 y1 कह सकता हूं और इसको मैं x2 y2 कह सकता हूं और इसको मैं कैपिटल X और कैपिटल Y कह सकता हूं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल X इक्वल्स टू होता है x1 + x2 होल डिवाइडेड बाई 2 एंड कैपिटल Y इक्वल्स टू y1 + y2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो कैपिटल X हमारा कितना बेटा 2, x1 हमें कैलकुलेट करना है, x2 हमारा 1 है डिवाइडेड बाई 2, 2 इधर जाएगा तो बेटा ये 4 हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू x1 + 1, तो x1 इक्वल्स टू आ जाएगा 3। सिमिलरली कैपिटल Y बेटा कितना है हमारा -3, y1 हमारा y1 है, y2 हमारा 4 है और डिवाइडेड बाई 2, 2 इधर आएगा बेटा तो ये -6 हो जाएगा, y1 + 4, 4 इधर आएगा तो y1 इक्वल्स टू हो जाएगा -6 - 4, तो y1 बेटा आ गया -10। तो हमारा कोऑर्डिनेट x1 y1 था, तो a जो था हमारा वो x1 y1 था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, -10। क्लियर? तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।